हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने हिंदी में पढ़ा था वाक्य। वाक्य में वाक्य किसे कहते हैं और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था हमने। रचना के आधार पर हमने वाक्यों के प्रकार देख लिए थे। आज हम उसी के आगे उसको कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हम आज पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। चलिए, अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के कितने भेद बताए थे। वाक्य के 8 भेद होते हैं। उसके विषय में आज हम लोग पढ़ते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आठ भेद होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? चलिए आइए इसके विषय में हम विस्तार से समझते हैं। पहला है आपका विधिवाचक, विधि सूचक, विधिवाचक, इसको कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या होता है? ये आपका जैसे साधारण वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। इसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है। ऐसे ही इसमें देखते हैं, जैसे इसका उदाहरण देखेंगे। जिस वाक्य से किसी सामान्य अर्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण जैसे मोहन खाता है। जैसे इंग्लिश में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वही इसमें इसको हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मोहन खाता है, रीता सोती है, मैं कल आऊंगा। इस तरह के वाक्य आपका क्या होगा? विधिवाचक वाक्य होता है। फिर आगे दूसरा आता है आपका निषेधवाचक वाक्य। शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि निषेध यानी उसमें किसी चीज को, किसी विषय के बारे में निषेध किया जाता है, यानी कि इसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसके विषय में देखेंगे। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है? इसमें वाक्य से निषेध का अर्थ प्रकट होता है, यानी नकारात्मकता का भाव आता है। नकारात्मक वाक्य जो होते हैं वो हमारे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे मैं कल नहीं आऊंगा, है ना। यहाँ पर नकारात्मक शब्द आ जाए, वो आपका क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। नकारात्मक शब्द ना, नहीं, है ना तो वह आया, ना मैं गया, ना मैं गया। इसमें देख रहे हैं आप, ये है आपका नकारात्मक शब्द आ रहा है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारा क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। अब इसके आगे देखते हैं। तीसरा आपका क्या होगा? इसको मैं रेज कर देती हूँ। तीसरा आता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आज्ञा का अर्थ प्रकट होता है कि कोई हमें आज्ञा दे रहा है, कोई किसी और को आज्ञा दे रहा है। आज्ञा का बोध होता है, वो में क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे मोहन यहाँ आओ, दरवाजा बंद कर दो, एक गिलास पानी ले आओ। तो इसमें आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हमें आज्ञा दी जा रही है। उदाहरण हमने बताया आपको, जैसे एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाओ। तुम वहां जाओ, तुम यहाँ आओ।
दरवाज़ा बंद कर दो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये सब क्या है, हमारे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं चौथा आपका क्या आता है। फिर आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें किसका बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है ना, कि हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न का बोध हो, वो क्या होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें जैसे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, यह क्या है ना, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम कल कहाँ जाओगे, जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध होता है वो हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पर प्रश्न सूचक जो है चिन्ह भी लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब आगे देखते हैं पांचवा क्या है। फिर है प्रश्नवाचक के बाद आता है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है, भय, हर्ष, शोक, इन सब चीजों का भाव प्रकट होता है, विस्मय का भाव प्रकट होता है। इसमें हम अत्यंत खुश भी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, डर जाते हैं, विस्मय का भाव प्रकट है ना। विस्मयवाचक जैसे उदाहरण लेंगे, आ कितना अच्छा आम है, या कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य है ना। वाह मजा आ गया, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आप विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, और है ना विस्मय शब्द, विस्मयवाचक शब्द भी यहाँ आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, विस्मयवाचक वाक्य हो जाता है। और आगे देखते हैं, 5 हो गए, 3 अभी आपके और बाकी हैं, आगे देखते हैं कौन सा आएगा फिर। अब फिर आता है संदेहवाचक वाक्य, नंबर 5 क्या आता है, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें हमें शंका प्रकट होती है, संदेह होता है कि वहां पर कोई चीज है या नहीं है ना, कोई चीज हमें डाउटफुल रहती है कि शायद वह कल आए, शायद मैं कल वहां जाऊं, शायद मैं कल ये काम करूं, ये सब क्या है, संदेह होता है, इसमें हमें कोई कंफर्म नहीं होता है, तो संदेह का बोध होता है। संदेह या संशय, इसमें कुछ निश्चित नहीं होता है, संशय का भाव प्रकट हो। उदाहरण, शायद मैं कल दिल्ली जाऊंगा, शायद मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो यहाँ पर संदेह है, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, इस तरह के शब्द हमारे क्या होते हैं, संदेहवाचक वाक्य होते हैं। फिर आता है आपका इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक, ये इच्छावाचक वाक्य, इसमें हमें इच्छा का बोध होता है। देखिए कैसे इसका इच्छा का भाव प्रकट होता है। ठीक है, इच्छा का भाव प्रकट होता है इसमें, जैसे उदाहरण, मतलब कभी बोलते हैं ना कि काश मैं, जैसे नहीं, काश नहीं, एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, तुम परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफल हो जाओ, या मैं परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफल हो जाऊं,
मेरी नौकरी लग जाए, इस तरह के शब्द क्या होते हैं, हमारे इच्छा सूचक होते हैं। ठीक है, जैसे तुम, या ऐसे नहीं होंगे, ईश्वर करे आप सफलता को प्राप्त करें। ना, ईश्वर करे आप सफलता को प्राप्त करें, ये हमारा क्या है, इच्छा सूचक शब्द है, इच्छा सूचक वाक्य है। फिर लास्ट आता है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक, इसमें हम किसी चीज के बारे में संकेत करते हैं। जैसे इसमें संकेत का अर्थ प्रकट होता है, संकेत करने का अर्थ या भाव प्रकट होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण क्या हो सकता है, वहां पर कोई है, वहां पर कोई है ना, संकेत कर रहे हैं कि वहां पर कोई है, वहां कोई आया है। या जैसे दिल्ली में लाल किला है ना, संकेत कर रहे हैं हम। तो इस तरह के वाक्य हमारे क्या होते हैं, संकेतवाचक वाक्य होते हैं, जहाँ पर हमें संकेत किया जाता है किसी चीज के बारे में, वो क्या होता है, हमारा संकेतवाचक वाक्य। तो ये वाक्य के आपके भेद हो गए। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के हो गए, विधि सूचक या विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, और इच्छावाचक। ये सारे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में हमारे अपने नए टॉपिक के साथ। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू।